आइए हम आप लोगों के लिए मुक्ति का संदेश लेकर आया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम आप लोगों के लिए एक मुक्ति का एक संदेश लेकर आया हूँ। हालेलुया। मुक्ति का संदेश उन लोगों के लिए है जो विश्वास करते हैं, जो सुनते हैं, उन पर विश्वास करते हैं, उनके अनुसार चलते हैं। हालेलुया। सुनने से विश्वास होता है, जो सुनाया जाता वो मसीह का वचन है। हालेलुया। तो हमें वचन सुनना और हमें उसके अनुसार हमें जीना है। हालेलुया, हालेलुया। देखो, बिना हम भोजन के हम हमारा शरीर जी नहीं सकता है, और बिना वचन से मेरे आत्मा को शांति नहीं मिलती। हालेलुया। हमें दो प्रकार की भोजन की जरूरत है। हालेलुया। हमें दो प्रकार की भोजन चाहिए। इस शरीर के जीने के लिए हमें दो प्रकार का भोजन चाहिए, एक शारीरिक भोजन और एक में आत्मा की भोजन चाहिए। हालेलुया। तो शरीर की भोजन और आत्मा की भोजन, हमें दो प्रकार का भोजन की हमें जरूरत है। हालेलुया। वचन में बताता है हमें जो संदेश मिला है उस पर अच्छी तरह ध्यान देना चाहिए। हालेलुया। हमें जो वचन, जो संदेश हमें मिलता है, हमें उस पर अच्छी तरह ध्यान देना चाहिए। हालेलुया। इब्रानियों के नाम अध्याय 2 वाक्य हम 1 तक हम पढ़ते हैं। संत पौलुस हमें बताते हैं हमें जो संदेश मिला है उस पर अच्छी तरह ध्यान देना चाहिए, कहीं ऐसा न हो कि हम मार्ग से भटक जाएं। हालेलुया। इसलिए हमें जो संदेश हमें मिलता है, हमें उस संदेश पर हमें अटल रहना है। हालेलुया। हमें उस पर अच्छी तरह ध्यान देना है। जो हमें परमेश्वर की ओर से जो कुछ हमें मिला, उस पर हमें अच्छी तरह हमें ध्यान देना चाहिए। हालेलुया। हमें चूकना नहीं है, क्योंकि ये हमारे लिए मिला है, ये हमारे जीवन के लिए मिला है, इसलिए हमें चूकना नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें ध्यान देना चाहिए, कहीं ऐसा न हो कि हम मार्ग से भटक जाएं। हालेलुया। यदि हम इस वचन पर ध्यान नहीं देंगे, इस वचन के अनुसार यदि नहीं चलते हैं, तो हम ईश्वर के मार्ग से भटक जाते हैं। हालेलुया। ईश्वर के मार्ग से जब हम भटक जाते हैं, ईश्वर के मार्ग से यदि हम भटक जाते हैं, तो हम किधर चले जाते हैं? अंधेरे में चले जाते हैं, पाप में चले जाते हैं, अंधेरे में भटकते हैं। वहां पर हमारा इंतजार करने वाला अंधकार में कोई इंतजार कर रहा है। हालेलुया। तो हमें उसके वचन के सुनकर हमें ज्योति में चलना है, अंधकार में नहीं जाना है, क्योंकि हम ज्योति के संतान हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो हम इफिसियों के नाम हम संत पौलुस के वचन में पढ़ते हैं, अध्याय 1 वाक्य 21 से 22 तक पढ़ते हैं। हालेलुया। संत पौलुस हमें बताने जा रहे हैं, स्वर्ग में कितने ही प्राणी क्यों न हो, स्वर्ग में कितने ही प्राणी क्यों न हो, और उनका नाम कितना ही महान क्यों न हो। हालेलुया। देखो, संत पौलुस हमें बताते हैं कि स्वर्ग में कितने ही प्राणी क्यों न हो, और उनका नाम कितना ही महान क्यों न हो, उन सब के ऊपर ईश्वर ने युग के लिए और आने वाले युग के लिए मसीह को स्थान दिया। हालेलुया, हालेलुया। पहला स्थान परमेश्वर ने मसीह को दिया। हालेलुया, हालेलुया। उसने
सब कुछ मसीह के पैरों तले डाल दिया, हालेलुया। और उनको सब कुछ पर अधिकार देकर कलीसिया का शीर्ष नियुक्त किया, हालेलुया, हालेलुया। उन्हें सब कुछ पर अधिकार दिया, जीवन और मृत्यु पर अधिकार दिया, हालेलुया। उन्हें सब कुछ पर अधिकार देकर कलीसिया का शीर्ष नियुक्त किया, हालेलुया। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह सबसे महान है, हालेलुया। अब यीशु मसीह के सिवा अब इस संसार में कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के सिवा अभी दुनिया में मेरा कोई नहीं है, हालेलुया। देखो वचन में देखा, उसने सब कुछ मसीह के पैरों तले डाल दिया है, हालेलुया। परमेश्वर ने सब कुछ मसीह के दे दिया है, हालेलुया। सब कुछ मसीह को देकर इस संसार में हमारे लिए भेज दिया है, हालेलुया। वो जीवन और मृत्यु का स्वामी बनकर इस संसार में आया, हालेलुया। जब जीवन और मृत्यु का स्वामी बनकर संसार में यीशु आया, जानते हैं प्रभु यीशु मसीह हम सब पापियों के लिए आया, हालेलुया। वो जीवन और मृत्यु का स्वामी बनकर हमें पाप से बचाने के लिए संसार में आया, हालेलुया। रोगियों को चंगा करने आया, अंधों को दृष्टि का दान देने आया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उन्हें जीवन और मृत्यु पर अधिकार देकर इस संसार में भेजा है, हालेलुया। वो हम धर्मियों के लिए नहीं आया है, वो धार्मिक व्यक्ति के लिए नहीं आया है, धार्मिकता के काम करने वालों के लिए नहीं आया है, वो पापियों की बचाने आया है, रोगियों के लिए आया है, असहाय निसहाय निर्बल दुर्बलों के लिए आया है, उन्हें धार्मिकता के मार्ग दिखाने के लिए आया है, ईश्वर के राज्य को बताने के लिए आया है, हमें धार्मिक बनाने के लिए आया है, हालेलुया। वचन में लिखा है, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है, पापियों को प्रभु की जरूरत है। तो हम सब पापी हैं, हम सब पापियों के लिए इस संसार में यीशु आया है, हालेलुया। हम सब रोगियों को चंगा करने के लिए यीशु आया है, हालेलुया। तो आइए हम प्रभु यीशु मसीह के वचन पर हम सब चलेंगे और उनके वचन का पालन करेंगे, हालेलुया। स्वर्ग में कितने ही प्राणी क्यों न हो और उनका नाम स्वर्ग में ही महान क्यों न हो, उन सब के ऊपर ईश्वर ने इस युग के लिए और आने वाले युग के लिए मसीह को स्थान दिया है, हालेलुया। ईश्वर ने पहला स्थान मसीह को दिया है और उसने सब कुछ मसीह के पैरों तले डाल दिया और उनको सब कुछ पर अधिकार देकर कलीसिया का शीर्ष बनाया है, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जगह जगह लोगों की एक स्थान पर करके उन्हें परमेश्वर के राज्य के बारे में बताता था, अपने राज्य के बारे में नहीं, अपने विषय में नहीं बताता था, उन्होंने ईश्वर के राज्य के बारे में बताता था, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहीं अपने बारे में नहीं बताया, ईश्वर के राज्य के बारे में उनका संदेश है, ईश्वर के राज्य के बारे में सुनाना, हालेलुया, हालेलुया। वो ईश्वर के राज्य का संदेश सुनाता था, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रभु के वचन के पढ़ेंगे। फिलिप्पियों के नाम अध्याय 3 वाक्य हम पढ़ेंगे 20-21 तक। हमारा स्वदेश तो स्वर्ग है, हालेलुया। हमारा ही स्वदेश तो स्वर्ग है, हालेलुया। और हम स्वर्ग से आने वाले मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह की राह देखते रहते हैं, हालेलुया। हमारा घर कहाँ है?
हमारा देश कहाँ है? हमारा देश, हमारा घर स्वर्ग में है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा इस देश तो स्वर्ग है। हालेलुया। हमें मरने के बाद कहाँ जाना है? स्वर्ग में। हालेलुया। हमें मरने के बाद कहाँ जाना है? स्वर्ग में। तो हमारा देश कहाँ है? हमारा राज्य कहाँ का राज्य है? स्वर्ग का राज्य है। हालेलुया। हमारा स्वदेश तो स्वर्ग है और हम स्वर्ग से आने वाले मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह की राह देखते रहते हैं। हालेलुया। हम सब प्रभु यीशु मसीह की राह देखते हैं। हम सब अच्छी तैयारियां करते हैं। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से आने वाला है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। ना जाने कितने लोग आगमन काल की तैयारी में लगे हैं। ना जाने कितने लोग प्रभु यीशु मसीह के आने की राह देख रहे हैं, अच्छी तैयारी करते हैं। हालेलुया। वह जिस सामर्थ्य द्वारा सब कुछ अपने अधीन कर सकते हैं। हालेलुया। उसी के द्वारा वह हमारे तुच्छ शरीर का रूपांतरण करेंगे और उसे अपने महिमा में शरीर के अनुरूप बना देंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह इस संसार में अब आने वाले हैं। अब न जाने कितने हमारे भाई बहन तैयारियां में लगे हैं, बहुत तैयारी में लगे हैं। हम सभी तैयारी करेंगे। हालेलुया। हम सब तैयारी करेंगे। यीशु के आने के तैयारी में हम सब लगे रहेंगे। हालेलुया। तो हम सब अपने हृदय को तैयार करेंगे, अपनी आत्मा को तैयार करेंगे। हमारा मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह, जिनका हम राह देखते हैं, जिनका हम राह देखते हैं, जिनका हम इंतजार कर रहे हैं, वो कहीं और नहीं आएगा, वो हमारे अंतर आत्मा में आएगा। हालेलुया। वो हमारी आत्मा में आएगा। इसलिए अब हम अपने आत्मा की तैयारी करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप अपनी आत्मा को तैयार करेंगे, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह वो हमारे आत्मा में रहने आ रहे हैं। हालेलुया। हमारी आत्मा में कब तक रहेंगे? हमारे साथ वो कब तक रहेंगे? दुनिया के अंत तक वो हमारे साथ रहेगा। जब तक ये संसार में रहेंगे तब तक वो हमारे साथ रहेगा। यदि हमें संसार से विदाई ले लेंगे तब तक वो हमारे साथ रहेगा। दुनिया के अंत तक वो हमारे साथ रहने के लिए वो हमारे अंतरात्मा में आने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। ना जाने कितने लोग अपने घरों की तैयारी करते हैं, सुंदर वेदी की तैयारी करते हैं, सुंदर और जगहों की तैयारी करते हैं, पूरी पकवान बनाने की तैयारी करते हैं, खान पीने का प्रबंध करते हैं। देख लो, प्रभु यीशु मसीह पहले मेरे आत्मा में आएगा। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह मेरे आत्मा में आएगा, सारी तैयारियां अच्छी ढंग का हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि वो हमें मार्ग बताएगा, हमें बुद्धि देगा। वो ज्ञान का भंडार मेरे जीवन में आने वाला है। हालेलुया। वो कृपा का भंडार मेरी आत्मा में आने वाला है। हालेलुया। देख लो, वो जीवन और मृत्यु का स्वामी वो मेरी आत्मा में आने वाला है। मेरे भाई, मेरे बहनों, मेरे आत्मा को तैयार करना है। उसमें गुस्सा मत रखिए, क्रोध मत रखिए, उसमें जलन, ईर्ष्या, स्वार्थ मन की भावनाओं के अपने जीवन से दूर करो। क्योंकि प्रभु के लिए हमें स्थान बढ़िया बनाना है। पवित्र स्थान पर वो बैठेगा, वो पवित्र स्थान पर बैठेगा, क्योंकि वह पवित्र है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। आपका शरीर ईश्वर का पवित्र मंदिर है। इसलिए हमें इस शरीर को, ये मंदिर को हमें पवित्र बनाना है, क्योंकि इसमें यीशु मसीह आने वाला है। हालेलुया। तो हमारा मेन तैयारी पहले आत्मा की तैयारी करेंगे,
क्योंकि यीशु मसीह ईश्वर मेरे आत्मा में आने वाला है। मेरे भाई मेरे बहनों, हम सब अच्छी तैयारी करेंगे। हालेलुया। हम एक जगह बैठेंगे, हम जगह जगह अकेला स्थान पर बैठकर अपने जीवन में मनन चिंतन करेंगे। क्या मेरे पास कमी है, क्या मेरे पास कमजोरी है, क्या मेरे पास कितनी कमियां हैं, हमें पूछना होता है। हालेलुया। और जो कुछ हमारे जीवन में कमी है, गुस्सा है, क्रोध है, बुराई है, बुरी आदत, बुरी नशा, बुरी इच्छा, लालच, प्रलोभन, नकारात्माएं, झूठ बोलने वाले आत्माएं, चाई चुगलाई करने वाले आत्मा, जो कुछ हमारे जीवन में कूड़ा कटकार है, मेरे भाई मेरे बहनों, यीशु के आने से पहले जल्दी साफ कर लो, क्योंकि यीशु कहीं नहीं आएगा, वो आपकी आत्मा में आएगा। इसलिए आत्मा की तैयारी करो, उसमें कूड़ा कटकर मत रखो, क्योंकि यीशु आ रहा है, आ चुका है, अब कोई देर नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। संत पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 3 वाक्य हम पढ़ेंगे 14 से 18 तक। हालेलुया, हालेलुया। प्रिय भाइयों, मैंने आप लोगों को पहले ही सचेत किया है, आप सावधान रहें, कहीं ऐसा न हो कि आप उन दुष्टों के बहकावे में आकर विचलित हो जाए। हालेलुया। देखो वचन में बताता है, संत पेतरुस के पत्र में बताता है वचन में, प्रिय भाइयों, मैंने आप लोगों को पहले से ही सचेत किया है, आप सावधान रहें, कहीं ऐसा न हो कि आप उन दुष्टों के बहकाव में आकर विचलित हो जाएं। हालेलुया। दुष्टों के बहकाव में आकर आप लोग विचलित मत हो जाइएगा। दुष्टों की बात सुनना बंद करिएगा, नहीं विचलित हो जाएंगे। सब कुछ कमाई बेकार हो जाएगी, सब कुछ राज्य संपत्ति सब कुछ बेकार हो जाएगा जब आप लोग ईश्वर के राज्य में नहीं गए। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग सचेत रहिएगा, एकदम सतर्क रहिएगा, तैयार रहिएगा। हालेलुया, एकदम सजग रहिएगा। हालेलुया। आप लोग विचलित मत हो जाइए, शैतान के बहकाव में आकर विचलित मत हो जाइएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप लोग हमारे प्रभु और मुक्तिदाता ईसा मसीह के अनुग्रह और ज्ञान में बढ़ते रहें, उन्हीं को अभी और अनंत काल तक महिमा में आमीन महिमा देते रहेंगे। हालेलुया। हमें हमेशा उनकी महिमा देना है। हालेलुया। हमें हर घड़ी, हर पल, हर समय हमें उन्हें धन्यवाद देना है। हालेलुया, हालेलुया। हमें विचलित होने की जरूरत नहीं है। वचन में बताता है, आप सावधान रहें, कहीं ऐसा न हो कि आप उन दुष्टों के बहकाव में आकर विचलित हो जाएं। हालेलुया, हालेलुया। हमें दुष्टों में के आवेश में आकर उनके बहकावों से हमें विचलित नहीं होना है। हालेलुया। यदि हमारे जीवन में लालच आया, हम विचलित हो जाऊंगा, स्वार्थ आया, हम विचलित हो जाऊंगा, मन मोटाव आया, हम विचलित हो जाऊंगा। हालेलुया। देखो, लालच की भावनाएं जकेउस ने अपने जीवन में कितना पैसे कमाकर संसार में कितने बड़े व्यक्ति बन गया। घुसखोरी से, सुदखोरी से कितने पैसे कमा लिया। एक चुंगी लेने वाला, उसके जैसा राजा कोई नहीं था। हालेलुया, हालेलुया। उसके जैसा राजा कोई नहीं था, मगर यीशु के देखने के लिए तड़पता था। हालेलुया, यीशु के देखने के लिए तड़पता था। भीड़ में से यीशु के देखने के लिए तड़पता था, यीशु के देख नहीं पाता था।
क्योंकि इतना छोटा, इतना कद का छोटा रहा कि यीशु की देख ही नहीं पाते थे। सारे लोग भीड़ उनके यीशु के आगे पीछे भीड़ घेरा था, मगर उन्हें यीशु के देखने के लिए तड़प रहा है, मगर यीशु के देख नहीं पाता था। देख लो, यीशु के देखने के लिए उन्होंने एक गुल्लर के पेड़ पर चढ़ जाता है और यीशु को वहां पर देखता है। हालेलुया। गुल्लर के पेड़ पर जब चढ़ता है और वहां से यीशु के देख लेता है और यीशु जकेउस के देखता है। हालेलुया। सुबह से लेकर शाम तक यीशु के पीछे कितनी जनता लगी हुई है, न जाने कितनी जनता यीशु के पीछे पीछे घूम रहा है, मगर यीशु किसी के नहीं देख पाया। हालेलुया। सारी जनता यीशु के आगे पीछे लगी है। जिस गली, जिस नगर से यीशु जा रहे हैं, उस नगर से सारी जनता की भीड़ यीशु के पीछे पीछे लगी है, मगर उतने लोगों में से यीशु किसी को नहीं देखा। यीशु जकेउस के देखा, क्योंकि वो गुल्लर के पेड़ पर चढ़ा हुआ है। हालेलुया। यीशु के इंतजार में। हालेलुया। आप लोग इसी तरह मेरे भाई मेरे बहने तड़पते रहो यीशु के देखने के लिए, यीशु का वचन सुनने के लिए। हालेलुया। यीशु ने उनसे कहा, जकेउस तुम जल्दी नीचे उतर आओ, आज हमें तेरे घर में ठहरना है। हालेलुया। देख लो, अपने घर में जकेउस चला जाता है। जब यीशु उनके पास पहुंचता है, जब यीशु उनके पास पहुंचता जकेउस के पास, जकेउस कहता, प्रभु जिन लोगों से मैंने ठगा है, जिन लोगों से मैंने हरदाली मुर्दाली से जिन लोगों से हमने ठगा है, प्रभु उनका मैं 100 गुना 10 गुना लौटा दूंगा। हालेलुया। मैं उनसे और कई गुना लौटा दूंगा। हालेलुया। मैं अपना राज्य, मैं अपना संपत्ति, मैं अपना राज्य संपत्ति, मैं अपनी राज्य संपत्ति में से आधा राज्य संपत्ति मैं गरीबों में बांट दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं अपने संपत्ति का आधा हिस्सा मैं अपने गरीब असहाय में बांट दूंगा। जिन लोगों से मैंने एक लिया है, उन लोगों को 10 गुना मैं लौटा दूंगा। हालेलुया। तब प्रभु यीशु मसीह ने जकेउस से कहा, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है। हालेलुया। आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों लोग, शैतान के बहकाव में मत आइएगा, सतर्क रहिएगा। हालेलुया। हालेलुया। वचन में लिखा है, आप सावधान रहें, कहीं ऐसा न हो कि आप उन दुष्टों के बहकाव में आकर विचलित हो जाए। विचलित नहीं होना है। हालेलुया। आप लोग हमारे प्रभु ईसा मसीह, आप लोग हमारे प्रभु मुक्तिदाता ईसा मसीह के अनुग्रह और ज्ञान में बढ़ते रहें। हालेलुया। उनके अनुग्रह और उनके ज्ञान में और आगे बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। हमें किसके ज्ञान में बढ़ना है? हमें ईश्वर के ज्ञान में बढ़ता है। हालेलुया। हालेलुया। ईश्वर का ज्ञान में हम कैसे बढ़ेंगे? रोज बाइबल पढ़ेंगे, रोज हम वचन पढ़ेंगे, रोज प्रार्थना करेंगे, हम उनके ज्ञान में बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। जब उसके हम ज्ञान में बढ़ते जाएंगे, तब मेरे अंदर में लालच की भावना, प्रलोभन की भावना, बुराइयां नहीं रहेगा। सदा एक दूसरों की मदद और सहायता में अपने जीवन को बिताना है। हालेलुया। 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 सारे लोगों को यीशु